भाई सीपीआर तब दिया जाता है जब हार्ट अटैक आता है। सीपीआर तब दिया जाता है और नीचे लिटा के दिया जाता है। पहले छाती दबाई जाती है, नाक बंद करी जाती है और मुंह से सांस दिया जाता है, तब वो सीपीआर। और सीपीआर दे रहे इतना इमीडिएट। भाई सारे डॉक्टर आके सीपीआर सीख लो भाई उससे। उसने 2 मिनट के लिए उसे झप्पी पाई, चूमा चाटी करी और उसकी सीपीआर सही हो गई। वो हार्ट पेशेंट महिला एकदम एक्यूरेट हो गई, कूदती फांदती ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही है वो। इतना बढ़िया शानदार सीपीआर। एम्स के डॉक्टरों से अपील करूंगा, उससे सीपीआर सीख लीजिए सर। कितनी शानदार सीपीआर दी है उस व्यक्ति ने, सीख लीजिए थोड़ा सा। लेकिन उनका बयान है, उन्होंने कहा कि विपक्षी साजिश है। विपक्षी साजिश है, वीडियो लीक हो गया ना इसलिए विपक्षी साजिश है। वीडियो लीक नहीं होता तो विपक्षी साजिश नहीं होती। एक और आपके भाजपा के नेता का आपने देखा होगा, तब सबने शर्मनाक वीडियो देखा होगा। चलाने लायक नहीं है वो कैमरे पे। चलती सड़क पे, इंदौर हाईवे पे, इंदौर और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे सड़क पे खड़े होकर जानवरों की तरह वो हरकतें कर रहा है, जानवरों की तरह हरकतें। और उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, आराम से। अब उसमें भी क्या विपक्ष ने राजनीति कर दी है? उसमें भी इनके अभी यूपी में एक नेता पकड़ा गया था, बद्दन सिंह, उसमें भी क्या विपक्ष ने राजनीति कर दी? जो अपनी गोदी में उसको डांसर को बिठा के अश्लील हरकतें कर रहा है, क्या उसमें भी यूपी में उसमें भी विपक्ष ने राजनीति कर दी? अरे भैया, इनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल। इनका जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा यही साबित करता है कि अपनी अपनी बेटियां बचा लो, अपनी अपनी बेटियों को सेफ रखो, वरना कुछ नहीं पता कहां से कौन सा बलात्कारी जनता पार्टी का नेता आ जाए और आपकी बेटी के ऊपर बुरी नजर डाल के चला जाएगा। गिरफ्तारी होगी नेता की, जो उसकी हुई है ना, बाकियों की क्यों नहीं हुई? अभी विजय शाह अपनी मौज ले रहा है, जगदीश जिड़ा अपनी मौज ले रहा है। अभी वो कार्यालय वाला उसे कह दिया कि ये तो हमारे साथ है ही नहीं, अभी तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं कार्रवाई करते? करो ना कार्रवाई, किसने रोका है? निकालो ना अपने बाबा के राज्य का अमर कश्यप। हाँ जी, हाँ जी, निकालो बाहर। अब एक और आपको उदाहरण देता हूँ। इन्हीं के पार्टी का एक प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन, जानते हैं सब उसके बारे में। शाहनवाज हुसैन खुद पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है। उसकी अभी अक्टूबर में डेट थी, उसके बाद फरवरी में पड़ी, अभी मई में डेट पड़ी है उसकी। वो भी पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है और उसके बावजूद उसे पार्टी से नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया? इन्हीं पार्टी ने मेघालय में जब चुनाव हो रहे थे, वहाँ के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया था एम नाबार व्यक्ति को। उसका जो है 3 साल की बच्ची के साथ उसने बलात्कार करा था। पूरा देह व्यापार का रैकेट मिला था उसके घर से। जो है उसने लकड़ियों के वो ताबूत टाइप के बना रखे थे, कीले ठोक ठोक के अंदर लड़कियों को छुपा रखा था। तब उसके वहाँ से कितनी सारी लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया था, बरामद करा गया था, उनको वहाँ से निकाला। और उसके वहाँ से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, विस्फोटक बरामद हुए, AK-47 बरामद हुई थी। और ऐसे व्यक्ति को ये भाजपाई अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाते हैं। और जब इनका टॉप ऑर्डर हिसाब ऐसा है, जब वो पर्सनल रेवन्ना 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी के कंधे पे हाथ रख के जब प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे, इसके हाथ मजबूत करना, मेरे हाथ मजबूत होंगे, तो नीचे वालों में क्या संदेश जाएगा? यही संदेश जाएगा, भैया बलात्कारियों को मजबूत करो तो हम मजबूत हो ही जाएंगे। तमाम लोगों की लंबी लिस्ट है, मैं 20 बार दिखा चुका हूँ, बार बार क्या निकालूं। बीजेपी के नेता की एक वीडियो वायरल होती है जी, उसकी जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बार वीडियो वायरल हो जाती है। आपको नहीं लगता कि साजिश का हिस्सा है? अरे सर, साजिश नहीं है। जब वायरल होती हैं तो वायरल होने के बाद निकला ना ये सब चीज़ें, उनकी असलियत निकल के सामने आई तो लोगों ने और खोजबीन करी, CCTV फुटेज चेक करी, उस CCTV फुटेज में और निकल गई। तो जाहिर सी बात है सामने आनी चाहिए। क्यों नहीं? इनकी करतूतें, इनकी हरकतें सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? इसे हम साजिश क्यों कहें? करा नहीं उसने, क्या करा नहीं? ये भी नहीं कह सकते कि AI जनरेटेड है। भाई CCTV से कैप्चर फुटेज है, बनी हुई फुटेज नहीं है, किसी कैमरे की AI की फुटेज नहीं है, वो क्लियर फुटेज है, सामने सबके नजर आ रहा है कि किस तरह से इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। तमाम बलात्कारी, तमाम बेशर्म लोग इस पार्टी में भरे पड़े हैं। मंदसौर के जिलाध्यक्ष बीजेपी को उन्होंने कहा कि कोई ऑनलाइन सदस्य इनके पास है ही नहीं। वो सबको यही कर देंगे। वो बाद में अपने आप ये पल्ला छुड़ाने के लिए कहते थे ना ना इनके पास सदस्य है, ना ये हमारा है, ना हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। सबके पास पल्ला झाड़ के साइड में खड़े हो जाते हैं। सबको मैंने बोला ना, इन पार्टी में ऐसा नहीं होता। ये पार्टी उन्हीं लोगों को प्रश्रय देती है जो महिलाओं का असम्मान करते हैं, जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं के साथ बदतमीजियाँ करते हैं और जो इन सबसे ऊपर उठ के मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे लोगों को इस पार्टी में प्रमोशन मिलता है। आपको नहीं लगता है सत्ता में बैठे लोग हैं और अगर इस तरीके की हरकत करते हैं नेता, तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हो ही नहीं ना, क्योंकि शासन किसका चल रहा है? बलात्कारी जनता पार्टी का। बलात्कारी जनता पार्टी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको एक और दे देता हूँ, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पश्चिम बंगाल की घटना सबको याद है सर, संदेश खाली की घटना, और उसके बाद आरजीकर जो नर्स का जो कांड हुआ था, आरजीकर जो नर्स कांड हुआ था, जिसमें नर्स के साथ बदतमीजियाँ करी गई थी, बेरहमी करी गई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार एक अध्यादेश लेके आई। उस अध्यादेश का नाम रखा गया अपराजिता। उस अपराजिता बिल में ये मेंशन था कि अगर कोई भी बलात्कार करता है तो उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, डेली उसकी सुनवाई होगी, जल्दी से जल्दी मुकदमे को खत्म करके और मृत्यु दंड से कम सजा नहीं दी जाएगी। उस वक्त तो इनके जहाँ पे 73 वो है विधायक, उन्होंने हाँ पास करा दिया। विधानसभा से वो पारित हो गए, राज्यपाल साहब के पास गया, राज्यपाल साहब ने उसे लेके अपनी जेब में डाल दिया। राज्यपाल साहब का उन्होंने क्या बोला, राज्यपाल साहब ने कि ये मेरा मामला अभी तकनीकी
कारणों की वजह से मैं इसे राष्ट्रपति को अग्रेसित करता हूँ। राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेज रहा हूँ, वहाँ से मैं तकनीकी जानकारी लूँगा, उसके बाद इसे पास करूँगा। पिछले अगस्त का वो पास हुआ था, मई आ गया, अभी तक राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फैसला लागू हो गया, ये अपराजिता कानून पश्चिम बंगाल में लागू हो गया, तो तमाम बीजेपी के नेता सीधा फांसी चढ़ेंगे, क्योंकि उसमें फांसी से कम का प्रावधान ही नहीं है। मतलब बीजेपी के नेता चढ़ेंगे, बिल्कुल। तो और भी है, नेता और भी है, गलती और भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो इसी में है ना सर, सबसे ज्यादा तो इसी में, जिसकी बहुतायत होगी वही तो डरेगा, जिसकी बहुतायत होगी वही डरेगा। जाहिर सी बात है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जितने लोग इसमें हिस्सेदार होंगे, जितने लोग शामिल होंगे, उन्हें फांसी चढ़ने का सबसे ज़्यादा डर सताएगा। तो जाहिर सी बात है, वो ही विरोध करेंगे। क्यों नहीं विरोध करने के बाद राज्यपाल साहब ने उसे पास करा, क्यों नहीं राष्ट्रपति महोदय ने पास करा? वक्फ बिल जो है यहाँ से पास हुआ, लोकसभा से, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए गया। अगले दिन सुबह 6 बजे खबर थी कि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कितनी स्पीड दिखाई ना, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अपराजिता बिल पे आज तक हस्ताक्षर नहीं करे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा फंसने वाले लोग जो है हमारी ही पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के लोग मारे जाएंगे। और जब किसी राज्य में एक कानून बन जाता है तो उस राज्य के कानून का हवाला देके दूसरे राज्यों में भी सजा की उसी तरीके से मांग करी जाती है। जैसे आपको पता है कि एक मकोका का एक्ट है, मकोका एक्ट जो है वो महाराष्ट्र में बना हुआ है। महाराष्ट्र के मकोका एक्ट का हवाला देके आप दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज कर सकते हो। इसी प्रकार एक पश्चिम बंगाल संपत्ति विरूपण अधिनियम बना हुआ है, जिसमें आप सरकारी संपत्तियों को गंदा नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी सरकारी संपत्ति पे पोस्टर लगाते हो, राइटिंग करते हो, गंदी करते हो, तो आपके पास आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और वो मुकदमा दर्ज किस में होगा? पश्चिम बंगाल संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगा। तो उसका हवाला देके दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज होता है। जाहिर सी बात है, जब पश्चिम बंगाल में यह अपराजिता बिल पास हो जाएगा तो तमाम देश में इसका हवाला देके जो है सजाए मौत की मांग करी जाएगी। और कौन सा देश का ऐसा कोना है कि जहां बलात्कारी जनता पार्टी के बलात्कारी नेता नहीं पाए जाते? हर जगह फांसी 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 की मांग उठेगी। इसलिए सरकार अपने कदम पीछे खींच के शांति से बैठ जाए।